केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम समेत चारों धामों में स्नोफॉल हुआ है। इसके अलावा औली, चक्राता, हर्षिल समेत कई पर्यटक स्थल भी बर्फ से गुलजार हुए हैं। ताजा बर्फबारी के बाद बड़ी तादाद में सैलानी उत्तराखंड का रुख करने लगे हैं। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी सैलानियों को कुदरत का क्रिसमस गिफ्ट। जहां तक नजर जा रही है बस बर्फ की सफेद चादर बिछी है। उत्तराखंड की पहाड़ियां चांदी जैसी चमक रही है। सीजन की दूसरी बर्फबारी ने पहाड़ का मौसम सर्द भी कर दिया है और पर्यटन के लिहाज से माहौल खुशगवार हो गया है। क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के ठीक पहले हुई ये बर्फबारी पर्यटकों के लिए किसी सौगात की तरह ही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें रुद्रप्रयाग जिले की है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। साथ ही आने वाले दिनों में पर्यटकों के बढ़ने की उम्मीद जगी है। केदारनाथ धाम में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई, जिससे यहाँ चल रहे पुनर्निर्माण के काम प्रभावित हुए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी बर्फ ने निचले इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताजा बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। गंगोत्री, हर्षिल और मोरी के पर्यटक स्थलों पर सीजन की दूसरी बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पर्यटकों ने इन जगहों का रुख करना शुरू कर दिया है। बर्फबारी के साथ ही पारा भी लुढ़क गया। गंगोत्री में रात का तापमान -5 से -15 डिग्री तक पहुँच गया। शीतकाल यात्रा अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी एस्पेक्ट है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बर्फ़बारी का आनंद ले सकते हैं। पर्यटक बहुत लोग हर्षिल आ रहे हैं और मुकबा में जो है माँ गंगा जी का जो है शीतकाल पट भी है, तो वहाँ पे यात्रियों जो है दर्शन करने के लिए भी काफ़ी आ सकते हैं। यहाँ पे गंगनानी में गर्म कुंड भी है, तो काफ़ी एक डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। बिकॉज इतना बर्फ़बारी होने के बावजूद और इतना हाई एल्टीट्यूड में होने के बावजूद वहाँ पे काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स रहता है, तो पर्यटकों का एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में भी मौसम ने करवट ली है। निचले इलाकों में बारिश और ऊंची पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी हुई। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली, रानी टॉप और सांकरी में स्नोफॉल के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। उत्तरकाशी में मौसम ने अचानक करवट बदल ली, जिसके बाद निचले इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई। गंगोत्री और हर्षिल घाटी सहित सीमांत क्षेत्र मोरी के पर्यटक स्थलों पर सीजन की दूसरी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। इससे निचले क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ गया है, जिससे भागीरथी समेत अन्य सहायक नदियां जमने लगी हैं। राड़ी के पास अभी मौसम की पहली बर्फबारी, बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य ये राड़ी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बर्फ़ गिर रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मौसम की पहली बर्फबारी यहाँ हो रही है। चमोली जनपद में एक बार फिर से बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो गया है। विश्व प्रसिद्ध ओली में पर्यटक चेयर लिफ्ट से सुंदर नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। जिले में बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब विश्व प्रसिद्ध ओली में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद क्रिसमस के साथ 31 दिसंबर को लेकर भी पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बर्फबारी होने से पर्यटन व्यवसायियों में खुशी देखी जा सकती है। बर्फबारी के बाद शीतकालीन पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही में इजाफा हुआ है। चमोली, बद्रीनाथ, हेमकुंड और औली में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। क्रिसमस से पहले औली में मौसम बदलने से पर्यटकों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं नए साल के जश्न मनाने के लिए भी लोगों को बर्फबारी का इंतजार था। ऐसे में नए साल से पहले औली में हुई बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं है। उम्मीद है कि औली में पर्यटकों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यमुना घाटी के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी में तस्वीर जितनी खूबसूरत दिख रही है, उतने ही अब जोखिम भी बढ़ गए हैं।
घाटी के राडी टॉप में बर्फबारी के बाद आवाजाही में परेशानी भी पैदा हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब 8 किलोमीटर हिस्से में आधा फीट तक बर्फ जम गई है, जिससे राहगीरों और वाहनों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना घाटी का जिला मुख्यालय जाने वाले राहगीरों को जोखिम भरे सफर से मुख्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है। चमोली में पहले से ही सूखी ठंड सता रही थी और लोग काफी परेशान थे। बर्फबारी ने भले ही तापमान गिरा दिया हो, लेकिन सूखी ठंड से लोगों को राहत मिली है। नीति घाटी में तो ठंड की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। जबरदस्त ठंड की वजह से यहाँ नाली, झरने सब कुछ जम गए। भोलेनाथ की गुफा में अब बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। उत्तराखंड के चक्राता में भी सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है, जिससे सैलानी और पर्यटन कारोबारी काफी उत्साहित हैं। चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्र लोहारी, लोखंडी, मोइला, देवबन, कोटी, कनासर क्षेत्र में बर्फ जमी है। आने वाले दिनों में यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद बढ़ गई है। टीम न्यूज़ स्टेट।